और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे दीक्षा भूमि। और अंजुल भैया से मिलकर आपको कैसा लगा? उनका इंटरव्यू लिया आपने? देखिए, प्रशासन के जितने भी पैरामीटर्स है हाँ। वो सिर्फ बहुजन समाज के लोगों के लिए होते हैं। जहाँ से मैंने व्लॉग खत्म किया था वहीं से मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो इस नए व्लॉग में होने वाला है दीक्षा भूमि। मैं पूरा दिखाने वालों को क्या क्या चीज़ वहाँ पर किस तरीके से सारे अरेंजमेंट्स है। दीक्षा भूमि जाने के बाद 2 साल के बाद में हमको कैसा फील होगा वो सारी चीज़ें आज की इस व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। सभी लोग मेरे साथ में हैं और थोड़ी देर हुआ कि अभी अंजुल भैया हमसे मिले और अभी हमने उनको बाय बाय कहा और वो अभी ड्रैगन पैलेस के लिए निकले हैं और अभी हम दीक्षा भूमि के लिए निकले हैं। तो आगे क्या क्या होता है पूरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और दीक्षा भूमि में इस बार काफ़ी सिक्योरिटी की गई है, वो सिक्योरिटी भी किस तरीके से वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि आदिवासी उड़ान पुल पीछे में था और वह मैं आपको दिखाया। तो उसके पीछे का जो हिस्ट्री अभी हमारे संदीप भाऊ बताएंगे। हमारी जो जाति है वो बहुत पिछड़ी है ना? ठीक है। आदिवासी समाज के जैसी है, तो उसको शेड्यूल ट्राइब इस कम्युनिटी में डाला जाए। इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। तब शरद पवार की सरकार थी और शरद पवार की सरकार ने उन लोगों को यहाँ नागपुर के अंदर गोलियों से भून डाला और बहुत सारे लोग मरे, बलिदान हुआ। इतनी खतरनाक हिस्ट्री दीक्षा भूमि पे जांच मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, अभी आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन संदीप भाव ने दे दिया है। आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली उस आदिवासी उड़ान पुल का क्या हिस्ट्री है। तो दीक्षा भूमि के कुछ किलोमीटर दूर यहाँ पर पार्किंग की एरिया है और जहाँ पर हम एकदम दीक्षा भूमि के पास में नहीं जा सकते, यहाँ पर हमने पार्किंग कर दिया है और यहाँ से भी अपन आगे अपन जाने वाले हैं। तो पार्किंग का एरिया यहाँ पर हमने कर दिया है, आप देख रहे हैं ये। तो हम निकल चुके हैं हमारे कार से बाहर और बाहर का जो नज़ारा है कुछ इस तरीके से है। हम पैदल चलकर जा रहे हैं। 3 मिनट का कुछ रास्ता है और 3 मिनट के रास्ते के बाद हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसी कुछ छोटी मोटी दुकानें यहाँ पर लगती है और तमाम ये लोग हैं जो बहुजन समाज से आते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे अच्छी फ्रेम्स यहाँ पर लगाए गए। बाबा साहब की फ्रेम है, बुद्ध की फ्रेम है। दीक्षा भूमि के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं और आप देख रहे हैं काफ़ी सारी गैप हमको इधर उधर नज़र आ रही है। अगर ये कोरोना अगर ना होता तो जितनी भी आपको ये गैप दिख रही है ये बिल्कुल भी नहीं दिखती। यहाँ पर लोगों का इतना ज़्यादा जमावड़ा होता है, इतने सारे लोग यहाँ पर होते हैं कि चलने के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं होती। लेकिन तभी भी हम आपको दिखाने के लिए दीक्षा भूमि आज के दिन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति को। तो इसलिए अगर जो नहीं देख पा रहे हैं मैं अपने व्लॉग के माध्यम से आप सभी को ये दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा यहाँ पर बैनर लगाया गया है। बहन कुमारी मायावती जी भी यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहे हैं। बहुत शानदार ये बैनर दिख रहा है। इतनी सारी टाइट सिक्योरिटी आप देख रहे हैं। यहाँ पर कितने सारे पुलिस वाले हमारे सभी सिक्योरिटी करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। काफ़ी सारे लोग हैं। कल के दिन ऐसा कहा जाता था कि कल कम लोग थे लेकिन आज बहुत सारे लोग। देखा कि अभी ये संदीप भाव ने वहाँ पर नल के पास में अपना फेस वॉश किया है। तो ट्रैवलिंग में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे जो चीज़ें पॉसिबल है वो सारी चीज़ें ट्रैवलिंग में करनी पड़ती है। ये फेस वॉश करने के बाद में आपको अगर रेडी होना है तो एकदम सिंपल है, कैमरा ऑन कर दीजिए और अपने को सही कर दीजिए। सही है ना? कैसा लग रहा है अभी फेस वॉश करके? बहुत फ्रेश लग रहा है। और अंजुल भैया से मिलकर आपको कैसा लगा? उनका इंटरव्यू लिया आपने? अभी इंटरव्यू आप द थिंग पे देख सकते हैं। बहुत शानदार इंटरव्यू हुआ है और जो भी व्लॉगिंग करना चाहते हैं उनको व्लॉगिंग क्यों करना चाहिए उन सारे सवालों के जवाब आपको हमारे तथागत लाइव के अंजुल भैया के इस इंटरव्यू में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम दीक्षा भूमि दिखाने वाले हैं। जो आप कॉलेज देख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महाविद्यालय, ये बहुत ही रेपुटेड कॉलेज नागपुर का बन चुका है। एक समय के अंदर में इस कॉलेज में उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी लेकिन आज के समय में इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लोगों की लाइनें लगती है और बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर एडमिशन मिलता है। और इस कॉलेज के बाजू में ही अगर आप देखेंगे तो हमारी दीक्षा भूमि है। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे दीक्षा भूमि में, जहाँ पर आप सभी को मुझे लाना था। मेरे पीछे ही दीक्षा भूमि है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। और अंदर में एंट्री करने के बाद में हम दिखाते हैं जो चीज़ पॉसिबल होगी, क्योंकि अंदर में कैमरा अवेलेबल नहीं है ऐसा कहा जाता है। तो जहाँ पर जितना पॉसिबल है उतना पूरा मैं दिखाने की कोशिश आपको ज़रूर करूँगा। बाप बेटी का रिश्ता,
यहाँ से ये पूरी पीछे तक की ऐसी लंबी लाइन है और इसके बाद में यहाँ से एंट्री मिल रही है और यहाँ से अंदर जाने के बाद में लोग पूरा घूम कर फिर यहाँ से ऐसे रिटर्न आ रहे हैं। तो दीक्षा भूमि के परिसर में हम लोग पहुंच चुके हैं और बाहर के कुछ शॉट्स मैंने आपको दिखाए। अंदर हम लोग जाने से पहले ये सोच रहे कि सुबह से हमने जब नाश्ता किया था वो आपने देखा, तब से हमने कुछ नहीं खाया, तो अभी हम पहले नाश्ता कर लेते, कुछ ना कुछ खा ज़रूर लेते क्योंकि अभी तकरीबन 3 बज रहा है और 3 बजे अभी हमने कुछ कभी तक के खाया नहीं है। तो कुछ खाने के बाद में हम फिर अंदर एंट्री करते कि अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी लाइन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दीक्षा भूमि में ये शख्स का हमको पुतला दिखता है और नाम लिखा है नीचे में पद्मश्री कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़। अभी ये कौन है, इनकी क्या हिस्ट्री है, अभी हम जानेंगे हमारे द थिंग से, मतलब संदीप भाव से। ये है दादा साहब गायकवाड़, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बहुत बड़े नेता थे। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ इन्होंने काम किया, लेकिन बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद ये कांग्रेस में चले गए थे। एक पैक्ट हुआ था कांग्रेस और आरपीआई के बीच, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बीच, कि 540 सीटों पे कौन लड़ेगा, तो कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट पे आरपीआई लड़ेगी। ये समझौते के बाद माननीय कांसीराम साहब इन्होंने इनसे बात की और बोला कि मेरे पास एक प्लान है बहुजन समाज को एकत्रित करने का, वो प्लान अगर सक्सेस हम कर लेते हैं, साथ में काम करते हैं, तो ये बहुजनों का साम्राज्य, बहुजनों का राज स्थापित भारत के अंदर हो सकता है। लेकिन उन्होंने माननीय कांसीराम साहब की बात नहीं मानी और कांग्रेस के साथ चले गए और कांग्रेस के साथ समझौता किया। 1 सीट पे बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी लड़ी और 540 सीटों पे गांधी की पार्टी लड़ी, यानी कांग्रेस लड़ी। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि अम्बेडकरवाद और गांधीवाद एक साथ आ चुके, उनकी युति हो चुकी। ये जो बात कहने वाले लोग थे, ये लोग वही लोग थे जो कि कांग्रेस के शरण में चले गए। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से बाबा साहब की हार हुई थी और गांधी की जीत हुई थी। ये जो स्पेस आपको खाली दिख रही है, ये स्पेस में पूरा प्रोग्राम वहाँ पर अरेंजमेंट होता था हर साल दीक्षा भूमि में। लेकिन अभी इतनी टाइट सिक्योरिटी आप देख रहे हैं कि एकदम लाइन से यहाँ पर लोगों को भेजा जा रहा है और लोगों की जो भीड़ है वो भी कम है। मेरे पीछे देख रहे हैं ये दीक्षा भूमि है। अंदर से हम जाकर आ चुके हैं और अंदर में मोबाइल अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया कि एक्चुअली अंदर में कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन अंदर की जो फोटोज़ है मैं आपको स्क्रीन में ज़रूर दिखा दूंगा कि आप कुंभ मेले की गर्दी दिखाओ और यहाँ की गर्दी दिखाओ, तो वहाँ पर तो लोग मास्क भी नहीं पहनते, मास्क छोड़ो कपड़े भी नहीं पहनते। 1 सेकंड के लिए भी अगर मास्क नीचे कर रहा तो यहाँ पर ऊपर करने के लिए ऐसा बोलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रशासन के जितने भी पैरामीटर्स है वो सिर्फ बहुजन समाज के लोगों के लिए होते हैं। और इस बात को बदलने के लिए हमको जब तक शासन प्रशासन में हम लोग जब जाएंगे नहीं तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। मतलब कि आप कह रहे हैं कि बाबा साहब की बात को जो है, बाबा साहब को जो सपना उसका अधूरा सपने को पूरा करना पड़ेगा, उनको शासन करती जमात बनना पड़ेगा। बाबा साहब को हमको समझना जरूरी है, ये बात इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और पब्लिक में ब्लॉक करने का मजा ही अलग है। लोग ऐसे देखते हैं कि पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं। ये हमारे भाई मिले हैं यहाँ पर, समता सैनिक दल का यहाँ पर काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं लोगों को। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 1 साल होता है। 1 साल से हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ से, प्रॉपर कहाँ से? गोंदिया। हमारे ही शहर से है ना। भाव को जानते, लेकिन मैं इनको पहचानता नहीं। लेकिन अभी आप हमारे ब्लॉग में दिखने वाले, ठीक है? ठीक है, ऊपर कर लो जल्दी से, क्योंकि बोल देंगे फिर कोई ना कोई ऊपर कर दो। आपने भी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया कि एक दादी की उम्र की एक लेडी है यहाँ पर मुझे दिखी और उनको मैंने कैप्चर किया। आप देख सकते हैं कि बाबा साहब को लेकर कितना ज़्यादा प्रेम बहुजन समाज के अंदर में है, कितना भावनात्मक रूप से वो जुड़ा हुआ है और ऐसी सिचुएशन के अंदर में भी वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं।
आपको जो बुद्ध विहार दिखा कितना खूबसूरत था और इतने सारे भंते जी वहाँ पर थे। इतने सारे भंते जी बहुत कम ही एक साथ देखने को मिलते हैं और वहाँ पर मैंने उन्हें वंदन भी किया है, बुद्ध को भी वंदन किया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बोधि वृक्ष कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा विशाल है और ये बोधि वृक्ष काफ़ी सालों से पुराना है और यहाँ पर दीक्षा भूमि के एग्जैक्टली सामने ये बोधि वृक्ष है। ये वही 22 प्रतिज्ञा है जो बाबा साहब ने हमको दी थी। आप देख रहे हैं बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म की दीक्षा तो दी लेकिन और ये 22 प्रतिज्ञा भी दी क्योंकि बहुजन समाज यह मनुवादी जंजाल के अंदर में इतना ज़्यादा फंसा हुआ था और ये 22 प्रतिज्ञा देना ज़्यादा ज़रूरी था कि उनको समझ में आए कि किस तरीके से बुद्धिज़्म को सही मायने में फॉलो किया जाए। साहिल सुबह से हमारा इंतजार कर रहे हैं। साहिल का जो इंतज़ार करने का जो टाइम पीरियड है वो काबिले तारीफ़ है। वो जितनी शायद उसको जितनी गालियाँ आती होंगी उतना उसने आज हमको दिया होगा क्योंकि हमको तकरीबन 10 बजे से उसको वेट करा रहे और अभी 3:45 बज रहा है। ठीक है, इसके लिए हमने इतना सारा वेट कराने के पीछे का क्या कारण था आप ही बता दो। कुछ अच्छा ही कारण होगा, है ना? एकदम तो बिल्कुल सही बात बोल रहे, बिल्कुल अच्छा कारण था कि हमारे तथागत लाइव के जो हमारे ब्लॉगर है ना अंजुल भैया, वो हमको मिले, उनका हमने इंटरव्यू लिया। उसके बाद में हम शाम होटल में गए जहाँ पर बाबा साहब रुके थे यहाँ पर धम्म दीक्षा देने से पहले। तो वो सारे करते करते अब आज हमको 10 बजे से लेकर तो अभी 4 बज रहे, इसलिए हम आपको लेट पहुँचे। और साहिल जो है वो मुंबई से आ रहा है और मुंबई से कल रात में बैठा मुंबई और अभी वो सुबह 10 बजे नागपुर पहुंचा और नागपुर पहुंचने का दीक्षा भूमि हमारा 10 बजे से वेट कर रहा है। तो अभी कुछ खाना वाना खाए क्या? खाना क्या है, बस कुछ मिला कि नहीं बस मिला? फिलहाल तपस्या चालू है। अरे तो अभी हम पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं और एक बात आपको बताना चाहूँगा जो कि दीक्षा भूमि के अंदर में अरबों रुपए की किताबें एक दिन के अंदर बिकती थी, लेकिन इस बार कोरोना के कारण ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई है। तो हम अपने पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम चल रहे हैं वापस गोंदिया। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। इस दीक्षा भूमि के ब्लॉग में आपको कैसा लगा, कौन कौन चीज़ आपको अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।